इस वक्त हम हनुमान नगर में हैं पीड़ित परिवार के साथ, जिन्होंने अपनी 17 साल की मासूम छोटी बच्ची को खोया है और बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। परिवार में हमारे साथ इस वक्त बच्ची के चाचा जी संजीत इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानते हैं क्योंकि बहुत क्लोज थे और इनसे जब गुरुवार के दिन, पिछले गुरुवार को जब बच्ची घर से निकली तो इनसे मिलकर गई थी। क्या उस दिन की यादें हैं आपको? क्या कुछ दिमाग में है कि जब वो निकली तो आप बता रहे थे कि आपसे मिलकर निकली? हाँ, वो आई थी नीचे, मेरी बच्ची से मिली, मेरे बच्ची से गले मिल के बोली कि मैं जा रही हूँ। तो मेरी बच्ची ने बोला हाँ दीदी जा। फिर वो हम लोग उसको, फिर मैम बहुत उसका नंबर ट्राई किए। फिर हम लोग के पूरे फैमिली वाले जुटे तो कॉलेज गए उसका पता लगाने। हम लोग 3 लोग कॉलेज गए थे। तो कॉलेज में हम लोग जैसे ही पहुँचे, मैं हाफ चड्डी पे था तो मेरे को अंदर जाने नहीं दिया, सिक्योरिटी पॉइंट पे मुझे बिठा दिए। तो नहीं, कॉलेज में मैम, संस्कार कॉलेज में। तो फिर मेरी भाभी के बच्चे लोग अंदर गए, उन लोग ढूंढने। तो उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ने बोला कि वो सर से मिली है, सर बताएंगे। तो सर से मिले तो सर ने बोला कि इधर हाँ क्राइम ब्रांच वाले उधर थे। तो क्राइम ब्रांच वाले ने दिखाया कि ये फ़ोटो दिखाया उसके कॉलेज का। उन लोग को बच्ची का आइडेंटिफिकेशन कॉलेज से कैसे मिला कि बच्ची के बैग में कॉलेज का एग्जामिनेशन पेपर था। इसके थ्रू कॉलेज तक पुलिस पहुंची। तो स्कूल कॉलेज बैग लेकर निकली थी यहाँ से? हाँ मैम, कॉलेज बैग लेके निकली थी। तो वो बच्ची को फिर मेरे भाभी के बच्चे लोग उधर लेके आए, क्राइम ब्रांच वाले आए, मेरे को दिखाए फ़ोटो। बोला हाँ ये मेरी बच्ची है। जब उसको फिर ऐसा दूसरा फ़ोटो दिखाया तो मैं शॉक हो गया कि ऐसा कैसा इंसिडेंट हो गया। उन लोग से पूछा तो बोले नहीं, बच्ची को एडमिट किया है। मैं पूछा कि बच्ची की बॉडी किधर मिली है। मैंने बोला कि ये इंसिडेंट किधर हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला कि बच्ची का लहूगढ़ है दामूनगर, उसके आगे वन विभाग है अपना, नेशनल पार्क, उस साइड मिला है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ वो जिसके उसके फ्रेंड है उसका घर उधर ही है, आप चलिए। तो फिर उन्होंने बोला कि उसका नंबर है। बोला नंबर तो नहीं, मैंने कल गया था रात को पूछने के लिए कि मेरी बच्ची उधर आई है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे उसका घर पता था। मैं घर पे लेके गया तो घर पे लॉक था। तो पुलिस के एक अधिकारी ने वो उसके घर के लॉक पे 2 बार पत्थर से ताला तोड़ा, लेकिन नहीं टूटा। तो फिर अचानक उसके एक अधिकारी का कॉल आया तो बोला कि उन्होंने, आप लोग सूरज के घर गए, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, घर पे कोई नहीं था, पूरी फैमिली फरार थी, कोई नहीं था। कल तक गए थे रात को तो उनके दोनों भाई अवेलेबल थे, बाकी कोई नहीं थे। तो आज सुबह जब हम लोग उधर पहुँचे स्पॉट पे उसके घर पे तो कोई नहीं था, लॉक था। तो अधिकारी को फ़ोन आया तो वो उधर से निकल गए, मेरे को उधर छोड़े, बोले कि आप चौकी पे आओ, आपके परिवार वालों को भी लेके आओ। तो मैं उधर से फ़ोन किया अपने भाई को कि मेरी वाइफ को और भाभी को चौकी लेके पहुँच, मैं भी उधर ही पहुँच रहा हूँ। तो हम लोग उधर इतना ही बोला कि आप चौकी पे आओ। हम लड़की को थोड़ा मोड़ा खरोच लगा है, उसको शताब्दी में एडमिट किया है। तो बाकी जो मेरे भाई के लड़के लोग थे, मेरी भाभी के भाई के लड़के थे, सब उन लोग शताब्दी हॉस्पिटल पहुँचे। तो जब मैं उनसे भी कांटेक्ट किया तो वो भी बोले कि बच्ची को माइनर से चोट लगा है, उसको हम लोग, आप आ जाइए मौसा, तो फिर हम लोग उसको चौकी लेके आएंगे। तो मेरे को फ़ोन आया तो मैं अपने भाई को लेके शताब्दी हॉस्पिटल गया। शताब्दी हॉस्पिटल में, ये शुक्रवार की बात है? हाँ शुक्रवार की बात है। जब तो मेरी वाइफ, मेरी भाभी और मेरी बहन चौकी में थी। तो मैं उन लोगों को बोला आप लोग रुको, मैं जाके देखता हूँ कैसा क्या स्टेटस है, मैं आपको बताता हूँ। तो उधर जाने के बाद मेरे को बोले कि 2nd फ्लोर पे आओ। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मैं फ़ोन किया कि 2nd फ्लोर किधर। तो बोले 2nd फ्लोर नहीं, पीछे से आओ। तो पीछे से लेके गए। जब मैं बोला इधर सभागार में क्यों लेके आया, तो फिर मैं शॉक हो गया कि क्या हुआ। तो अंदर जाने के बाद देखा तो बच्ची के गला इतना बुरी तरह से उसका काटा हुआ था और बच्ची पे कम से कम 20 से 25 वार किए हुए थे बेरहमी से। ऐसा लग रहा था कि उसको चाकू के साथ साथ स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि अभी इसमें गिरफ्तारी सिर्फ एक हुई है? अभी एक ही हुई है, लेकिन पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। ना उसकी फैमिली को अभी तक पकड़ी है, ना उसके दोस्त को पकड़ी है, ना CDR चेक किए, ना उसके लड़के का कांटेक्ट नहीं किया है, ना सोशल मीडिया पे उसके जो ऐप्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब को भी नहीं सर्च किए। जिसके कारण फ़ोन बरामद हो गया है दोनों लोगों का, बच्ची का भी फ़ोन मिल गया है और आरोपी का भी फ़ोन मिला है। अभी तक तो पुलिस ने ये हमसे शेयर नहीं किया है कुछ भी, जो हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन हमारा यही दावा है कि उसकी पूरी फैमिली 100% इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली को पकड़ो। लेकिन अच्छा, जिस तरह से आपने बोला कि बहुत से मल्टीपल घाव लगे हैं और आपको लगता है कि सिर्फ एक हथियार भी नहीं हो सकता, तो आपको क्या ऐसा अंदेशा है कि इस घटना में सूरज के अलावा भी कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो अकेले का इंसिडेंट नहीं है मैम, वो अकेले कर ही नहीं सकता। मेरी बच्ची ऐसी थी
कि वो अकेले मारने की भी कोशिश करता तो अकेले नहीं कर पाता हो। इसमें एक से ज़्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट है मैम, लेकिन पुलिस इसमें अभी बस उसको ही पकड़ के बैठी है जो आरोपी है, बाकी वो दूसरे को उसको किसी को सर्च नहीं करी। हम ये भी चाहते हैं कि पुलिस सबको सर्च करे, सबको पकड़े। पुलिस यहाँ आई जांच पड़ताल पूछताछ के लिए? पुलिस हमारे घर पे अभी तक एक बार भी नहीं आई है। 1 हफ्ते का वक्त होना है, पुलिस यहाँ सूरज के घर पे गई है? सूरज के घर पे उसी दिन गई थी, बस हमको पता है, उसके बाद हमने नहीं पूछा उनसे। और परिवार में सूरज के किसी से भी पूछताछ नहीं हुई है? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। तो अभी तक जो अच्छा, एक और इंसिडेंट है, जैसा कि हमने माता जी से बात की थी, बच्ची की माँ से, तो उन्होंने हमारे साथ हैं इधर, उन्होंने बताया कि 10 मई का जो इंसिडेंट था तब पुलिस का रवैया कैसा था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उस वक्त सख्ती से पुलिस ने डराया होता, ये कहा होता कि आप नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से घर में अगवा करके रख रहे हैं, तो शायद इतना उसका हौसला बढ़ता नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि 10 मई को जो वारदात हुई, जो घटना हुई थी, जब अपने घर में, सूरज के घर में रखा गया था, उस वक्त पुलिस का रवैया ढीला होने के कारण शायद ये हौसला बढ़ा कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया? शायद ये हो सकता है मैम, क्योंकि हम लोग ने तो उसको फ़ोन किया, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था रात को मैम। हम लोग ने बहुत ट्राई किया, फिर रात को हम लोग ने इधर उधर सर्च किए। सर्च करने के बाद फिर हम लोग चौकी गए, मैं, मेरा भाई और इनके भाई का लड़का, तीनों जन हम लोग चौकी पहुँचे। रात को 12:30 से 1 बजे के तकरीबन हम लोग पहुँचे। तो उधर हम लोग सर से मिले, जो उधर के एसआई थे उनसे मिले। तो उन्होंने बोला आप सुबह आ जाइए, सुबह आके फिर जैसा भी, अगर लड़की सुबह तक नहीं आती तो आप आ जाइए, फिर मैं आपका केस ले लेता हूँ। तो सुबह हम लोग 8 बजे उधर पहुँच गए थे चौकी। तो उधर आधे घंटे में 8:30 बजे मेरी लड़की का फ़ोन आया कि मैं इधर लोखंडाला में खड़ी हूँ, मेरा किडनैप हुआ था। तो हम लोग को फ़ोन आया तो हम लोग फटाफट, मैं और मेरे भाभी का लड़का उधर पहुँचे, फटाफट लड़की को लेके आए चौकी में। तो पुलिस ने उनसे पूछताछ किया क्या है। तो उसके पिताजी का बार बार फ़ोन आ रहा था, मारुति वाघमारे उसके लड़के का पिताजी है, बार बार मेरी बच्ची को कॉल कर रहा था। तो मैं उसको फ़ोन, 10 मई की बात है, 2 मई 10 मई रात को गए थे, 11 मई को सुबह मॉर्निंग में जब उधर से हम लड़की को लोखंडाला से पिकअप किया तो उसके पिताजी का फ़ोन आ रहा था बार बार, मारुति वाघमारे का। जब मैंने फ़ोन लिया, मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे, तो उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं पुलिस चौकी में आया, मैं बोला कि सर इस नंबर से बार बार कॉल आ रहा था, आप कॉल कीजिए। तो पुलिस ने कॉल करके उसकी पूरी फैमिली को बुलाया और मेरी बच्ची से बात किया। तो उस वक्त सब उसकी पूरी फैमिली थी, उसके माँ बाप, भाई और वो भी मौजूद था। पुलिस ने, माँ बाप का रिएक्शन क्या था? बेटा इस तरह से एक नाबालिग को परेशान कर रहा है, माँ बाप का उस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कहना था? माँ बाप का कुछ रिएक्शन नहीं था। माँ बाप तो अपने लड़के को ही सपोर्ट कर रहे थे बार बार कि जहर खा लिया, ये कर लिया, वो किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो मैम उसके लिए हम लोग ने उसको कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले ने बोला सुसाइड कर रहा है, जो कर रहा है तो करना, तो इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? लड़की को क्यों, उसके घर वाले को भी पुलिस ने बोला कि उसके लड़की को क्यों लेके गए, आपको काम था कि आपको लेकर उसको रात को देना चाहिए था, तो आप लोग ने क्यों नहीं किया? इसमें आप लोग की गलती है। किसी को कुछ ऐसा कस्टडी अरेस्ट या कोई FIR कुछ ऐसा नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया था मैम, कुछ भी नहीं किया था। एक जवाबदारी लिखा था बस पुलिस तो ने। अभी इस मामले में पुलिस क्या उनके परिवार को सस्पेक्ट मान रही है? आप लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इस बारे में? नहीं, पुलिस उनके परिवार को सस्पेक्ट नहीं मान रही है, जो कि हमारा कहना है कि पूरी उनका पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, उस पर उनको पकड़ो जल्द से जल्द। तो पुलिस इसमें कुछ मतलब उसका जवाब। फैमिली कब से फरार है? शुक्रवार को आप लोग को जानकारी, शुक्रवार से ही फरार है और अभी तक पुलिस को कोई उनका क्लू नहीं मिला है? कुछ भी क्लू नहीं। पुलिस के पास क्लू भी है तो वो हमसे शेयर नहीं किए। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से दी जाती है या आप खुद कांटेक्ट करते हैं, जो आप पूछते हैं उतना ही बताया जाता है? हाँ, पुलिस सामने से कुछ नहीं बताती, हम जाके पूछते हो तो उतना ही बताती, बाकी ज़्यादा नहीं शेयर करती हमसे। लव डोंगर ये पहाड़ी है जहाँ, लोहगढ़, अच्छा ओके। तो यहाँ जहाँ पर ये घटना हुई थी वो स्पॉट पे लेकर गई पुलिस आप लोगों को? नहीं, पुलिस स्पॉट नहीं लेके गई, नहीं पुलिस हमारे घर पे आई है हमसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी तक एक बार भी। अच्छा, आप लोगों ने वो फोटोग्राफ्स देखी है जो फोटोग्राफ खींची जाती है, कुछ अनयूजुअल लग रहा था उसमें? उसमें काफ़ी अनयूजुअल लग रहा था मैम। कोई अगर मर्डर भी करेगा तो पूरा प्री प्लान से किया रहेगा। उसने मर्डर करके लड़की का चप्पल जो है उसके सर के बाजू में रखा है, जो कि ये रखने, मर्डर अगर किसी का होता है तो उसके पैर में रहता है चप्पल, जो कि दूर जाता है, उसके सर पे नहीं रखता है मैम।
और जो बैग्स मेरी बच्ची लिए उसके कंधे पे रहेगा, ना कि उसके साइड में रखा रहेगा मैम। और काफ़ी चीज़ें है कि बच्ची को ऐसा सुलाया है वो पैर बटोर के, जो भी मरता है मैम, जिसका मर्डर करेंगे वो पैर लंबा हो जाता है। काफ़ी चीज़ इसमें सस्पेक्ट है मैम, जो उस फोटो में देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लू मिलेगा। मतलब जो स्पॉट है वो मैनेज्ड है, टेपर किया गया है, वहाँ पर छेड़छाड़ जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। आपको क्या ऐसा भी लगता है कि घटना कहीं और अंजाम दी गई? और ऐसा तो मैम हम लोग को लगता है कि वो पहले से प्री प्लान मर्डर है और वो मार के स्पॉट पे लाके लिटाया है, ऐसा हम लोग को डाउट है मैम। वो एरिया कैसा है? क्या वहाँ चहल पहल रहती? किसी इंसान को इस कदर बेरहमी से मारना वहाँ पॉसिबल है? नहीं मैम, वो नेशनल पार्क के अंदर आता, वन विभाग, वो एरिया बहुत साइलेंट है मैम। वहाँ पूरा घना जंगल ही है, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता है। तभी ये अंजाम उस बंदे ने दिया है मैम, सूरज मारुति वाघमारे। अब ये टेक्निकल पॉइंट्स है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने जनता तक ये पहुंचाएं और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव पड़ना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ये कह रहा है कि 1 हफ्ते हो चुके हैं उनको अपनी बच्ची को खोके, और अब तक पुलिस ना तो यहाँ पर ना आरोपी के घर के आसपास पूछताछ करने पहुंची है और ना ही अभी तक आरोपी के परिवार का कोई क्लू मिला है, क्योंकि इस मामले में उनको क्लीन चिट दे दी जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि घटनाक्रम बहुत सारे हैं जो इस पूरे मामले को जोड़ते हैं और इस घटनाक्रम में उनको क्लीन चिट देना, खुली छूट देना, उनकी जांच पड़ताल ना होना शक के घेरे में आता है। परिवार ये भी कह रहा है कि शायद या तो पुलिस इस पूरे मामले में सीरियस नहीं है या फिर पुलिस पर किसी का दबाव है और वो आरोपी और उनके परिवार की मदद कर रहे हैं। ये एक पीड़ित परिवार की शंका मान लीजिए, उनका संदेह मान लीजिए या उनका दुख मान लीजिए, आरोप उनके यही हैं। मैं इन सबसे इतर आपसे समझना चाहूँगी, समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का अपना फ्यूचर होता है, बच्चों की अपनी लाइफ होती है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। एक ना काफ़ी होती है समझने के लिए कि किसको किस में इंटरेस्ट है, नहीं है। इस बच्ची ने भी ना बोला, 10 मई के बाद अपने परिवार लौट आई, तो जाहिर तौर पर पहली बात तो नाबालिग का टैग इसलिए नहीं मिलता कि उसको कागज़ों में लिखा जाए। नाबालिग का मतलब नियम कानून ये कहता है कि बच्चे को अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में अभी सोचने समझने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है, इसलिए परिवार का साथ ज़रूरी होता है। आप परिवार से, आप चाचा हैं, आपने अपने भतीजे को खोया, जाहिर तौर पर दुख हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। क्या फीलिंग है? सबसे ज़्यादा दुख किस बात का? एक बच्चा जिसका भविष्य आपके सामने था, परिवार में थी, आपकी बच्ची थी, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? हमें इस बात का तकलीफ है मैम कि मेरी बच्ची को मारा क्यों, मेरी बच्ची की गलती क्या थी। ये मैम हम लोग को ना बहुत सस्पेक्ट लगा कि ऐसा लग रहा है ना हम लोग को कि मैम क्यों, किस वजह से मारा, बच्ची को क्यों मारा और किस लिए मारा, बेला पुसला के लेके क्यों गया, कैसे किया, ये सारी चीज़ों को ना लेके मैम हम सब परेशान हैं कि वो बच्ची पे ऐसा कैसे कर सकता है। और उस चीज़ों को हम देखा जाए तो हम लोग ने उसके लिए उधर एनसी कराए थे 10 मई को, जो कराने गए थे। उसके बाद तो हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं रवैया कि ऐसा होगा, लेकिन जब इसने मारा तो हम लोग खुद शौक है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या था सपना, क्या था, क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, और कैसे जो उसके दोस्त थे क्या वो वाकई में इस तरह से थे जो वो खुशी खुशी वो दोस्ती, या आपको लगता था कि उसकी जो दोस्ती थी ये फ्रेंडशिप के चक्कर में ही या इस वजह से ही उसको कहीं ना कहीं मैम अपना ध्यान। ये कैसा था कि मैं ज़्यादा मैम इंटरफेयर नहीं करता हूँ, मेरी बच्ची वो क्या बात करती क्या करती, आज की ट्रेंड मैम बच्चे हैं, जनरेशन ऐसा है, सब चैट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो इतना नहीं होता है कि इतना सीरियस मैटर हो जाएगा मैम। हम लोग को भी नहीं लगा था कि इतना हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। हम लोग तो अपनी बच्ची समझते कि हाँ चलो दोस्त है, बात करते, इट्स ए ट्रेंड मैम। तो हम लोग को इतना पता नहीं था कि ये यहाँ तक अंजाम हो जाएगा कि बच्ची का मर्डर हो जाएगा। हम लोग को इतना पता होता तो मैम ऐसी घटना कभी होने नहीं देते। बिल्कुल, अब हम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना कुछ बता रहे हैं, क्योंकि हमको पूछने में हिचक होती है जिस तरह की ये घटना है, जिस तरह से आप लोग सदमे में हैं, दुख में हैं। तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगी आंटी आपसे, अभी जैसा कि मैंने पूछा संचित भैया से, वो बता रहे हैं कि उन्हें भी लगता है कि ये एक शख्स का अंजाम दिया हुआ वारदात नहीं है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? हाँ, मुझे भी इस चीज़ का डाउट है माँ कि बच्चों की क्षमता को अच्छे से जानती है। एक सदस्य का वो काम नहीं है, एक सदस्य उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसमें और भी शामिल हैं, लेकिन मुजरिम एक ही पकड़ा गया है अभी तक और बाकी फरार है। अभी उसमें क्या है, अंदर की बात क्या बाहर की बात है, वो तो मुझे नहीं मालूम, पुलिस क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन एक का नहीं है उसमें। अच्छा, अभी संचित भैया से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जो फोटोग्राफ्स दिखी हैं उसमें उनको डाउटफुल लगता है जिस तरह से बच्चे को लिटाया गया था स्पॉट पे। आप भी क्या ऐसा महसूस करती हैं?
हाँ मैडम, ऐसा महसूस करती हूँ कि जो उसको कहीं और उसको मारा गया है और वहाँ ले जा कर के कहीं सुलाया गया है, क्योंकि उसका जो पैर का सूज है उसके सर के पास रखा गया है मैडम। और वो जो पीछे का टॉप्स होता है ना, मेरी बच्ची ऐसा फंसा के जाती थी, वो कभी मतलब ऐसा खुला करके नहीं पहनती थी, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। उसको मैं बोलती भी थी कि मतलब कि ऐसा करके चलेगी, बोलती थी पाँव मेरा दुखता है, मैं बोलती थी नहीं मम्मी ऐसा मुझे अच्छा है, निकलता नहीं मेरा, लेकिन वो पाँव से निकाला हुआ है मैडम और उसके पाँव सर के पास रखा हुआ है। इससे जो है कि मुझे डाउट हो रहा है कि वो अकेले का काम नहीं है, उसके साथ और भी कोई शामिल है मैडम। परिवार के बारे में भी आपको ऐसा लगता है परिवार इसमें शामिल है? हाँ परिवार शामिल है, अच्छा। परिवार शामिल इससे है मैडम कि जिस दिन की ये घटना है उसका परिवार पूरा फरार है। हैं? आया तक इतने दिन से मैडम, आज मेरे बच्ची को 8 दिन हो गया, हम लोग पुलिस चौकी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग अपने से खुद जाते हैं, हमको पुलिस चौकी वाले हमको वहाँ से फ़ोन नहीं आता है, कोई कानून मुझे फ़ोन नहीं करता है कि तुम आओ करके, हम खुद यहाँ से जाते हैं। लेकिन उसके घर वाले लोग को ना किसी का मतलब कोई वहाँ में ऐसा कोई दिखता नहीं कि मतलब उसके पक्ष से कोई है, लेकिन उसका कौन केस हैंडल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ें मुझे अभी 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम है मैडम इसके बारे में। बिल्कुल। और अब ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस से रिलेटेड शक के घेरे में हैं, क्योंकि परिवार के अपने तर्क हैं और परिवार ये कह रहा है कि पुलिस जिस तरह से प्रक्रिया अपना रही है जांच पड़ताल की, उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो छूटे हुए हैं और फैमिली का ये मानना है कि उन्हें ये लगता है कि जो जांच पड़ताल की प्रोसेस है उसमें फैमिली यहाँ पर आना चाहिए पुलिस को और जो आरोपी है उसके घर जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं काम अभी पुलिस की तरफ से किया गया और उनको खुलकर इस बारे में कुछ भी जानकारी भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि धीरज बंधाना भी ज़रूरी है फैमिली को। उन्हें जो न्याय की इंतज़ार है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फैमिली को मिलती रहे, लेकिन अभी परिवार का कहना है कि ऐसा कुछ भी उनको जानकारी नहीं दी जाती जिससे उन्हें संतुष्टि हो कि पुलिस जो काम कर रही है वो उन्हें इंसाफ दिलाने की राह में एक बड़ा नतीजा साबित होगी। अभी हमारी कोशिश ये है कि परिवार के साथ साथ आगे पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही, प्रशासन क्या सोचती है, ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल परिवार का दुख इतना बड़ा है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक तमाम अपडेट पहुंचती रहे।